वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री जी ने देश की तरक्की के लिए, हमारे मध्य प्रदेश की तरक्की के लिए, हमारी विधानसभा की प्रगति के लिए, पूरे देश की जनता के लिए जो भी लोक कल्याणकारी योजना संचालित की है, विकास किया है, उस बारे में ऐसा पार्टी को भी सबको महसूस हुआ कि हर क्षेत्र के बारे में जानकारी हमारे पत्रकार मित्रों को दी जाए। इसलिए आज मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, चाहे हमारी खाद्यान्न योजना हो, चाहे हमारी आयुष्मान कार्ड योजना हो, चाहे हमारी उज्ज्वला योजना हो, इस प्रकार से बहुत सारी योजना ऐसी संचालित की है जिससे लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आ रहा है। गरीबों को उन योजना का फायदा मिल रहा है। मेरी भी विधानसभा में करीबन मैं ये कहूँगा अनुमानित के तौर पे मेरी ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं का भरपूर उनको सहयोग मिल रहा है और ये भी संख्या केंद्र सरकार की योजना से लाभान्वित हमारे हितग्राहियों की लाखों में संख्या है। एक योजना ही में निःशुल्क खाद्यान्न योजना में ग्वालियर ग्रामीण की विधानसभा को 1,90,000 लोगों को निःशुल्क में खाद्यान्न मिल रहा है। और इसी प्रकार से हम ही कहें प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्वालियर ग्रामीण को आज तक के समय में 9 वर्ष के अंदर 5,000 प्रधानमंत्री आवास का लाभ ग्रामीण अंचल में मिला है। तो इस प्रकार से आयुष्मान कार्ड ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा के ग्रामीण 25,000 गैस कनेक्शन हमारी केंद्र सरकार की के वजह से तक पानी पहुँचे, ये सरकार ने जो मिल रहा है। कुल मिला के इसी प्रकार से आज रोडों का जाल आप देख रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार हमारी मेरे विधानसभा क्षेत्र भी संपूर्ण विकास की ओर अग्रसर है। और मुझे कहते हुए ये प्रसन्नता है कि सिंचाई के क्षेत्र में भी हमारी केंद्र और राज्य सरकार का दोनों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस प्रकार से आज 9 वर्ष जो हुए उसके लिए ये आप सभी को आमंत्रित इसलिए किया था कि चूंकि आपके पास देश प्रदेश हर क्षेत्र की जानकारी रहती है, आपके माध्यम से हमारे क्षेत्र की जनता को भी ये जानकारी विस्तार से दी जाएगी। और लोगों के मानस दिमाग पे ये भी चीज़ होना चाहिए कि सरकार ने वास्तव में क्या क्या किया है। इसलिए इस विस्तार से इस प्रेस वार्ता को रखा है। मैं आपको संक्षिप्त में ये भी बताना चाहूँगा, दोनों सरकारें ऐसी हैं कि आज तक के इतिहास में जो गरीबों के लिए सर्वाधिक योजना अगर किसी सरकार ने प्रारंभ की है तो हमारी केंद्र सरकार माननीय मोदी जी की सरकार ने, प्रदेश सरकार माननीय शिवराज जी की सरकार ने। आपने भी देखा होगा आज से अगर हम थोड़ा 10-15 साल पीछे को जाएं तो इतनी योजना पहले संचालित नहीं थी। आज कहते हुए प्रसन्नता है कि मेरी विधानसभा में कम से 2.25 लाख के करीबन मतदाता हैं और 2.25 लाख मतदाता के उपरांत ऐसे मतदाताओं को डबल से योजना का लाभ मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि गांव में अगर आप कहीं पे भी थोड़ी सी जानकारी लेने के लिए गांव की मतदाता संख्या को देखिए और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का आप अगर मिलान करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां 1500 की वोटिंग है वहां कम से कम 3,000 लोगों को लाभ मिल रहा है, डबल से लाभ मिल रहा है। ऐसी हमारे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का डबल से लाभ मिलने से लोगों के मन में एक अच्छा उत्साह भी है और लोगों की मैं ये कहूँगा लोगों की जो इस तरह से तरक्की और प्रगति के लिए सरकार का सहयोग होना चाहिए वो पूरा मिल रहा है। गरीबों के लिए आपने देखा होगा कई बार स्थिति जो होती है कि गरीब परिवार है अगर
उसमें क्या क्या स्कीम है, कई लोगों को अभी तक पता नहीं है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म लघु उद्यम योजना, तो उसमें केवल यही है, फूड प्रोसेसिंग का काम है। जैसा मैंने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति छोटा पूरा स्टार्टअप प्रारंभ करना चाहता है, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम करना चाहता है, तो निश्चित रूप से फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अपार संभावना है और इसकी समय के अनुसार आवश्यकता भी है। और 35 लाख तक की एक यूनिट स्वीकृत होती है और उस पर 10 लाख तक की सब्सिडी हमारी केंद्र सरकार दे रही है, 35% सब्सिडी का लाभ। तो 10 लाख की सब्सिडी सीधे 35 लाख पे दी जाएगी। तो आराम से कोई भी युवा चाहे तो घर के उत्पादन की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, नहीं उत्पादन को खरीद के प्रोसेसिंग करके वो एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सरकार की ये सोच है कि हमारे युवा केवल नौकरी के भरोसे नहीं रहें, अपने खुद स्वयं का छोटा पूरा स्टार्टअप प्रारंभ करें जिससे अच्छी इनकम कर सकें और नौकरी मांगने की जगह नौकरी देने वाले हमारे युवा बने। इसलिए इतनी बड़ी सब्सिडी का प्रावधान है, 35% सब्सिडी का प्रावधान हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा है। प्रदेश की हमारी जो योजना है फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, अगर कोई बड़े स्तर पर कोई प्रोसेसिंग करना चाहता है तो उसमें 25% सब्सिडी का प्रावधान है, 2.5 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाती है। भंडारण के लिए हम सब्सिडी दे रहे हैं, भंडारण के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, हम फसल लगाने की सब्सिडी दे रहे हैं। हर तरह से सरकार सब्सिडी इसलिए दे रही है कि किसान की इनकम बढ़े, किसान की आय बढ़े और किसान अपने उत्पादन को कभी कभी बाज़ार में जल्दी बेच देता है और ज़्यादा आवक आने से भाव कम मिल पाता है। इसलिए भंडारण की व्यवस्था सरकार उस पर भी सब्सिडी दे रही है। अगर कोई भंडारण के लिए कोई चेन स्थापित करना चाहते कोल्ड स्टोर, तो उसमें भी 25% की सब्सिडी